सभी बच्चों को मेरे हिंदी यूट्यूब क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 8 चैप्टर 6 कविता स्वदेश के प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बात आई है। आप कक्षा में देश प्रेम पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। वक्तव्य का उदाहरण आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, देश प्रेम का मतलब अपने देश से सच्चा प्यार करना है। हमें अपने देश की मिट्टी, नदियाँ और पहाड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश ने हमें अन्न, जल और रहने के लिए घर दिया है, इसलिए जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो हमें अपने जान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जय हिंद। हम अपने देश से क्यों प्रेम होना चाहिए, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए क्योंकि इसी देश की मिट्टी में हम पले बड़े हैं। इस देश ने हमें खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी दिया है। यहाँ हमारे माता पिता और दोस्त रहते हैं। ये देश हमारा सच्चा घर है। स्वदेश प्रेम में देश पर निछावर होने वाले कुछ महान बलिदानियों के बारे में अपने गुरुजनों, अध्यापकों से जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा कीजिए। हमारे देश के लिए कई महान लोगों ने अपने जान की दी है। हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर देशभक्त शामिल हैं। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी देश को आज़ाद करने के लिए बहुत संघर्ष किया। हमें इन बलिदानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप कक्षा में अपने 5 ऐसे कामों की चर्चा कीजिए जो आपके स्वदेश प्रेम को दर्शाते हो। मेरे स्वदेश प्रेम को दर्शाने वाली 5 काम: मैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं अपने आसपास साफ सफाई रखता हूँ। मैं पानी और बिजली की बचत करता हूँ। मैं सबके साथ प्यार और भाईचारा से रहता हूँ। मैं खूब पढ़ाई करता हूँ ताकि बड़ा होकर देश के काम आ सकूँ। सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। वो हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? कठोरता। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रति प्रेम। हम हैं जिसको राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश की समस्त नागरिक के लिए, देश की समस्त नागरिकों के लिए। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिस देश प्रेम का भाव ना हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ने कैसे हृदय को पत्थर कहा है? जिस हृदय में अपने देश के लिए प्यार नहीं है उसे कवि ने पत्थर कहा है। किसके जीवन में कोई सार नहीं होता? जो व्यक्ति जीवित होकर भी देश के लिए जोश नहीं जगा पाता उसके जीवन में कोई सार नहीं होता। कवि के अनुसार किसका संसार नहीं होता? जो व्यक्ति समय और संसार के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता उसका संसार नहीं होता। कवि के अनुसार किसका उद्धार नहीं होगा? जो अपनी जाति और देश का उद्धार नहीं करता उसका कभी उद्धार नहीं होगा। ज्ञानी भी किस पर मरते हैं? ज्ञानी लोग भी अपने प्यारे देश पर मरते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? संसार संग चलने का मतलब है समय के साथ आगे बढ़ना और बदलाव को अपनाना। जो व्यक्ति दुनिया के साथ नहीं चलता वो बहुत पीछे रह जाता है। लोग उसे भूल जाते हैं, इसलिए संसार उसका नहीं हो पाता। जाति उद्धार से आप क्या समझते हैं? जाति उद्धार के बिना हमारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता? जाति उद्धार का मतलब है अपने देश को और समाज को
की भलाई करना। अगर हमारा समाज और देश पीछे रहेगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जाति उद्धार के बिना हमारा खुद का उद्धार संभव नहीं है। हमारे आदर मातृभूमि से प्रेम क्यों होना चाहिए? कविता के आधार पर लिखिए। हमें मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए क्योंकि इसी धरती पर हम पले बड़े हैं। इस देश ने हमें खाने को अन्न, पीने को पानी और बहुत सारे अनमोल खजाने दिए हैं। यही देश हमारा असली घर है। मातृभूमि ने खजाने के रूप में हमें क्या क्या दिया है? मातृभूमि ने हमें रहने के लिए अच्छी जगह दी है। इसने हमें अन्न, जल और प्रकृति के कई अनमोल नवरत्न खजाने के रूप में दिए हैं। इसी कारण पूरी दुनिया हमारे देश की दीवानी है। देश की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा? कविता के आधार पर लिखिए। देश की सुरक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को बाजी लगाने से भी नहीं डरना चाहिए। मौत तो एक दिन आनी है, इसलिए हमारे पास जो भी साधन, तोप या तलवार है, उसे हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। स्वदेश कविता को याद करके नीचे दी गई कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वो बहुत सकेगा प्यार नहीं, वो पहुँच सकेगा पार नहीं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं। अनुमान और कल्पना कीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए बलिदान देने वाले स्वदेश प्रेमियों के मन में कैसे कैसे विचार आते होंगे। किन्हीं 5 विचारों के लिखिए। मेरा देश सबसे महान है और मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुलामी का जीवन जीने से अच्छा है कि मैं देश के लिए अपनी जान दे दूं। मेरे बलिदान से देश के युवाओं में आज़ादी का नया जोश जगाएगा। मेरी भारत माता जंजीरों में जकड़ी है, मुझे उसे आज़ाद करना ही होगा। मैं एक दिन ज़रूर मरूंगा, तो क्यों ना देश की काम आकर अमर हो जाऊं। अब स्वदेश प्रेम से प्रभावित होकर देश के लिए भविष्य में कौन कौन से काम करना चाहेंगे, बताइए। भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहूँगा। मैं एक ईमानदार अफसर या सैनिक बनकर देश की सेवा करूँगा। इसके अलावा मैं गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के में मदद करूँगा। जिस व्यक्ति में स्वदेश प्रेम न हो, उससे देश की क्या क्या हानियाँ होने की आशंका है, विचार कीजिए। जिस व्यक्ति में स्वदेश प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ बन जाता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं। ऐसे लोग चंद पैसों के लिए देश के दुश्मन से मिल सकते हैं और देश को धोखा दे सकते हैं। वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और समाज में नफरत फैला सकते हैं। ऐसे लोगों के कारण देश की एकता और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाती है। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। मूर्त, जीवित, मरण, जीवन, खाली, भरा, परदेश, स्वदेश, घृणा, प्यार, रात, दिन। एक का बोध करने वाले शब्द को एक वचन और एक से अधिक का बोध करने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। यथा एक वचन बच्ची, बहुवचन बच्चियाँ। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर पाठ में प्रयुक्त शब्दों को लिखिए। एक वचन, बहुवचन, जाति, जातियाँ, तोप, तोपें, रस, धार, रसधारें।
तलवारें। सहायक क्रिया की हैं का प्रयोग एक वचन में और हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे कि पाठ में है, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसने की खजाने खोले हैं। आप नीचे दिए गए स्थानों में हैं और हैं का प्रयोग होने वाले दो सामान्य वाक्य लिखिए। हैं वाले वाक्य एक वचन के लिए राम एक अच्छा लड़का है, भारत मेरा देश है। हैं वाले वाक्य बहुवचन के लिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, आसमान में कई तारे हैं। पाठ से आगे एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे क्या क्या काम कर सकता है जो देश प्रेम में जुड़े हो, विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में पानी और बिजली बचाकर देश की मदद कर सकता है। वो अपने आसपास सफाई रखकर और सड़क के नियमों का पालन करके भी सच्चा देश प्रेम दिखा सकता है। देश प्रेम से संबंधित कोई अन्य कविता याद कीजिए और विद्यालय में उचित अवसर पर उसका वाचन कीजिए। कविता का उदाहरण सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आप इसी प्यारी सी देशभक्ति कविता को स्कूल में गा सकते हैं। देश प्रेमी सैनिक दुश्मनों का सामना करने के लिए तोप, तलवार, बंदूक आदि का प्रयोग करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित देश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। विद्यार्थी कलम और किताब, अध्यापक ज्ञान चौक और ब्लैक बोर्ड, कृषक हल और ट्रैक्टर, चिकित्सक दवाई और स्टेथोस्कोप, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रयोगशाला के उपकरण, लैब के यंत्र, श्रमिक हथौड़ा और फावड़ा, पत्रकार कैमरा और कलम। उड़िया भाषा की देश प्रेम मुल्क कविताओं का संग्रह करके कक्षा में पाठ कीजिए। उड़िया कविता का उदाहरण वंदे उत्कल जननी, चारु हास्यमयी जननी जननी जननी। आप अपनी कक्षा में इस उड़िया देशभक्ति गीत को गा सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।